We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगी वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग हम सभी लोग उस समस्या से रोजाना दो चार हो रहे हैं। तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा कर रही हूं वो है आवारा कुत्तों पर। आवारा कुत्तों की समस्या आजकल सिर्फ किसी एक राज्य, एक प्रांत, एक जगह की नहीं रह गई है, बल्कि ये समस्या पूरे देश में है। आप जब भी अखबार पढ़ते हैं, एक हफ्ते का अखबार देख लेंगे या समाचार चैनल पे समाचार देखेंगे, तो उसमें आपको दो तीन खबरें हफ्ते भर में ऐसी मिल जाएंगी जो कहीं न कहीं आवारा कुत्तों ने बच्चों को नोच लिया होगा, उनको काट लिया होगा, बच्चों की कभी कभी जान चली गई है या वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसी कई घटनाएं आपको मिलेंगी। लेकिन इसके साथ ही एक और पहलू भी है, वो ये है कि कुछ लोग जानवरों से निश्चित तौर पर प्रेम करना चाहिए और कुछ लोग जो इस प्रेम के अभिभूत होकर के आवारा कुत्तों को सड़कों पर, जगह जगह सोसाइटीज में खाना खिलाते हैं और इससे वहां आने जाने वाले, रहने वाले लोग परेशान होते हैं। तो वो भी उनका कहना है कि नहीं, जानवरों के प्रति दया होनी चाहिए और इसलिए हम तो उसके जो कानून है, कानून के तहत उनको खाना खिला रहे हैं क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो इसी पर है। और आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसने ये मांग की थी कि वो आवारा कुत्तों को सड़क के जो है उनको भोजन कराना चाहता है नियम कानूनों के तहत, लेकिन उसको इसके लिए प्रताड़ित किया जाता है, हैरास किया जाता है। न सिर्फ लोग उसे प्रताड़ित करते हैं ऐसा करने के लिए, बल्कि जो अथॉरिटीज है जिम्मेदार वो भी उसे प्रताड़ित करती हैं। तो वो ये शिकायत लेकर के सुप्रीम कोर्ट आया था और उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। तो जब ये मामला सुनवाई पर आया तो आज जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता जी की पीठ ये मामला सुन रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी कड़ी टिप्पणी हम कह सकते हैं या महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा उनसे कि आप अपने घर में क्यों नहीं आवारा कुत्तों को खाना खिलाते? आपको कोई नहीं रोकेगा, आप उनको अपने घर में खाना खिलाइए। तब जो वकील साहब उस शख्स की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने नियम कानूनों का हवाला दिया कोर्ट को और कहा कि नियमों के तहत ये है कि जो एक निश्चित जगह, हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में होनी चाहिए जो फीडिंग पॉइंट हो और जहां पर कुत्तों को खाना खिलाया जा सके। तो ऐसे फीडिंग पॉइंट जो हैं वो नोएडा में नहीं है, जबकि ग्रेटर नोएडा में बना रही है अथॉरिटी। तो नोएडा में भी होना चाहिए ताकि उनको खाना खिलाया जा सके। लेकिन कोर्ट इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। कोर्ट ने उनसे कहा कि क्या आपको लगता है कि आप जैसे जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, ऐसे दरिया दिल इंसानों के लिए हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ला सब छोड़ दिया जाए, उनके लिए पूरी आज़ादी रहे, लेकिन क्या इंसानों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए? कोर्ट ने आगे कहा, कोर्ट इतने पर ही नहीं रुका। जो माननीय न्यायाधीश थे उन्होंने आगे टिप्पणी की। उन्होंने कहा ऐसा है, मेरा एक सुझाव है आपको। उन वकील साहब से कहा कोर्ट ने, मेरा एक सुझाव है आपको, आप अपने घर में ही एक आश्रय गृह खोल लीजिए, एक शेल्टर होम बना लीजिए, जहां आप इनको यानी कुत्तों को या किसी भी जानवर को, पशुओं को अगर आप भोजन कराना चाहते हैं तो आप वहां कराइए, आप अपने घर में खाना खिलाइए। कोर्ट ने फिर जब वकील साहब दलील देते रहे तो कोर्ट ने फिर उनसे पूछा कि क्या आप साइकिल चलाते हैं? तो आप सुबह मॉर्निंग में साइकिलिंग करते हैं? तो वकील साहब ने कहा नहीं, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं और हम वहाँ कुत्ते देखते हैं। तो जज साहब ने कहा और वहाँ पर जो साइकिलिंग करते हैं मॉर्निंग में, जो लोग दुपहिया चलाते हैं यानी जो बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल, वो और भी खतरे में होते हैं।
और जो पैदल चलने वाले मॉर्निंग वॉकर हैं वो भी खतरे में होते हैं इन आवारा पशुओं से। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये काफी चिंता जताई, जो आवारा पशु, जो आवारा कुत्ते हैं, इनसे आम जनता कितनी परेशान है, ये देखने को मिला जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज नहीं की, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 2022 से कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें दो तरह के सेट ऑफ पिटिशंस हैं, दो तरह की याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो वो याचिकाएं हैं जिनमें ये मांग की गई है कि आवारा कुत्तों से, आवारा पशुओं से आम नागरिकों को बचाया जाए और कोई नियम कानून, एक गाइडलाइन तैयार की जाए ताकि लोग, जो आम जनता है, वो परेशान ना हो। क्योंकि आए दिन जो है वो आवारा कुत्ते लोगों को काटते हैं, बच्चों को काटते हैं, कई बार जान तक चली जाती है लोगों की। तो इसके लिए वो याचिकाएं हैं, कई एक याचिकाएं हैं। इसके अलावा दूसरी जो सेट ऑफ पिटिशंस है, दूसरी याचिकाओं का एक बंच है, उसमें ये मांग की गई है कि ये बेजुबान जानवर हैं, इनके भी अधिकार हैं और नियम कानूनों में इनको कोई प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, तो इनके लिए गाइडलाइन बनाई जाए ताकि कोई इनको परेशान ना करे। तो वो मामला पहले से ही पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो याचिका है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणियां की और अपना मंतव्य जाहिर किया कि कैसे आम जनता आवारा कुत्तों से परेशान है, तो ये याचिका भी उसी याचिका के साथ उन्होंने सुनवाई पे लगाने का आदेश दिया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन, टिप्पणियां देखी जाएं, तो ये बता रही हैं कि ये जो समस्या है आवारा कुत्तों की, ये कितनी विकराल हो चुकी है। अगर मैं आपको बताऊं कि नियम कानून सारी चीजों के हैं। नियम कानून ये कहता है कि आप जानवरों के साथ क्रूरल्टी नहीं करेंगे। नियम कानून में ये भी है कि जो ये आवारा कुत्ते हैं, मान लीजिए, उनके लिए एक फीडिंग पॉइंट बनाया जाएगा जहां एक ही जगह उनको भोजन दिया जाएगा और उनका स्टरलाइजेशन भी रूल के मुताबिक होना चाहिए ताकि उनकी बहुत सारा जो जनसंख्या है वो ना बढ़े। ये भी नियम कानूनों में है। लेकिन नियम ये भी कहता है कि जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, यानी जो नगर निगम है, नगर निकाय हैं या पंचायत हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आवारा पशुओं को जो है वो इस तरह सड़क पर ना घूमे, उनका इंतजाम करें ताकि ये जो आवारा पशु हैं, चाहे वो कुत्ते हों या और कोई पशु हो, वो आम जनता को परेशान न करे। आम जनता की सुविधा का ध्यान रखना इनकी जिम्मेदारी है और बाकायदा इसके रूल रेगुलेशन है जो नहीं किए जाते। मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी विदेश जाएं, ज्यादातर देशों में आप जब जाएंगे तो आपको सड़क पर कोई आवारा पशु नहीं मिलेगा सामान्य तौर पर, क्योंकि वहां के लोकल अथॉरिटीज, वहां के नियम कानून काफी सख्त है, वहां इंतजाम है। तो यहां पर भी होना चाहिए, ये अब समय की जरूरत है। और इसी चीज को आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको बहुत समझना चाहिए अथॉरिटीज को, हमारे, और उन जिम्मेदार लोगों को जो नियम कानून बनाते हैं, कि ये आज कितनी बड़ी समस्या हो गई है कि आम जनता जो है वो सड़क पर निडर होकर नहीं निकल सकती। और जो ये पशु प्रेमी अगर इस तरह के अधिकार मांग रहे हैं तो ठीक है, एक पॉइंट बनाए वो करे, लेकिन ये तो हर व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वो कर रहा है उससे दूसरे नागरिक को तो असुविधा नहीं हो रही। आप अगर रात में, देर रात अपने मोहल्ले में आसपास कहीं निकल जाएं, आपको सामान्य तौर पर मिल जाएगा कि कोई ना कोई आवारा जो कुत्ते हैं उनको भोजन देता मिलेगा। वो करेगा, ठीक है दे दीजिए, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी दूर पर लगातार देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका कोई फीडिंग पॉइंट नहीं है कि जहां एक जगह निश्चित हो और जो वहां पर हो, जहां जनता कम आती जाती हो वहां पर रहे, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर देते, इवन आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में। और जब कोई इस पर करता है तो लड़ाई झगड़ा, कई बार तो बहुत पुलिस तक बात पहुंच जाती है। तो ये अब जो समस्या है और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है, ये हमारी अथॉरिटीज, हमारे जिम्मेदार अधिकारियों के लिए एक आंख खोलने वाली बात है कि वो इस चीज पर ध्यान दें कि ये समस्या जिससे जनता जूझ रही है उसका विकल्प निकालना उनका कर्तव्य है।
और ये लोकल बॉडीज को देखना चाहिए कि आवारा पशु, विशेषकर आवारा कुत्ते, जिनसे हमारे छोटे बच्चों को ज़्यादातर बहुत चोटें लगती हैं, जान गंवाते हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और उनकी सुरक्षा हो। आज कोर्ट का ये कहना कि आप अपने घर में कुत्तों को भोजन क्यों नहीं कराते, वहां आपको कोई नहीं रोकेगा, ये दर्शाता है कि आम जनता की पीड़ा जो है वो सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी है और वहां बैठे माननीय न्यायाधीश भी उस दर्द को समझ रहे हैं जो आम जनता आजकल फील कर रही है। जो आजकल की घटनाएं जो अखबारों में समाचार आते हैं, आवारा पशुओं से परेशान या आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं, उससे हमारी सर्वोच्च अदालत भी जो है वो भिज्ञ है, जानती है और इसीलिए आज उसने ऐसी टिप्पणी की है। अब थोड़ा सा डाटा अगर मैं आपको बताऊं, जो 20वीं पशु जनगणना थी उसके मुताबिक देखा जाए, ये जो 2022 की है बात, और संसद के एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताई थी कि 20वीं पशु गणना के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा कुत्तों की जनसंख्या है इस देश में और वो बहुतायत से बढ़ती रहती है। ये 2022 की बात है, अभी ताजी बात नहीं है। ये एक उसमें लोकसभा के प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया था। तो इतने कुत्ते हैं और इनको लोकल बॉडीज, जिनकी पूरी महती जिम्मेदारी है कि लोगों को इससे बचाएं और ये मैनेज करें, रूल रेगुलेशन बनाएं, लागू करें, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। केरल में तो एक पूरा अभियान ही चल गया था जिसमें कुत्तों को मारा जाने लगा था और उसके खिलाफ पिटीशन एक सुप्रीम कोर्ट में आई है कि कुत्तों को बचाया जाए, आवारा कुत्तों को, जो बेजुबान जानवर है उसको इस तरह से क्रूएल्टी से मारा जा रहा है। क्योंकि अपने यहाँ एनिमल के खिलाफ कोई क्रूएल्टी नहीं की जा सकती है, उसके लिए कानून है। आप किसी जानवर को प्रताड़ित करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है कानून के तहत। लेकिन अगर आपको एक कुत्ता काट लेता है और आपका बच्चा बीमार हो जाता है या उसकी जान चली जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि नगर निगम आपको कोई मुआवजा नहीं देने जा रहा है, कोई भी बच्चे का इलाज नहीं करा रहा। बहुत ज्यादा होगा तो मैक्सिमम इंजेक्शन लग जाएगा, वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं आप तो लग जाता है। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ कौन सा दरवाजा खटखटाए जा करके कि उसके जीवन के अधिकार का हनन हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को, इस देश के हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है। तो अब ये सोचने की बारी आ गई है कि जीवन का अधिकार ऊपर रहेगा या पशुओं का अधिकार, जो क्रूएल्टी है उसका, और इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। ये अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा सामंजस्य बैठा करके नियम कानून बनाएं, दिशा निर्देश तय करें, ताकि ये बेजुबान जानवर भी सुरक्षित रहें और आम जनता भी निडरता से निकल सके, उनके बच्चे पार्कों में घूम सके, सड़क पर निकल सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम टिप्पणी थी, इसलिए आज मैंने इस पर आपसे चर्चा की है। आगे फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण आएगा तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।